हाउ टू स्टॉप डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखना कैसे बंद करें। अगर आप भी दिन में मुंगेरी लाल बन जाते हैं और सपने देखने लगते हैं अपने सुनहरे भविष्य के, अपने अंधकार वाले भविष्य के, तो ये वीडियो आपके लिए है। जिन लोगों को नहीं पता डे ड्रीमिंग क्या होती है, यानी कि दिन में सपने देखना, आपके ब्रेन में सिनेरियोस चलने लगते हैं, सीन चलने लगते हैं, डायलॉग चलने लगते हैं। किसी से अगर आपको मिलना है तो वो मीटिंग आपके ब्रेन में पहले हो जाती है। आप बात कर रहे होते हैं उस इंसान से, वो इंसान आपसे बात कर रहा होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल डे ड्रीमिंग। आपको किसी से फोन पर बात करनी है तो वो कॉन्वर्सेशन आपके ब्रेन में पहले हो जाती है। आप हर एक चीज इमेजिन करने लगते हो और घंटों आप बिता देते हो सिर्फ इसी प्रोसेस में। कुछ काम नहीं होता और फिर आपको पता चलता है लो टाइम चला गया, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डे ड्रीम कर रहे थे और उस डे ड्रीम का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। डे ड्रीमिंग क्रिएटिव इंसान के लिए बहुत ज्यादा काम की है, क्योंकि आपको क्या चाहिए क्रिएटिव इंसान को, जैसे मान लीजिए मूवी बनानी है तो उसको क्या चाहिए, डायलॉग चाहिए, सीन चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए, जो कि एक डे ड्रीमर के पास ऑटोमेटिकली होते हैं। इट्स लाइक दे आर गॉड गिफ्टेड और समथिंग। तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। भगवान ने उन्हें वरदान दिया हुआ है कि बेटा आओ, तुम्हारे सामने तुम्हारे ब्रेन में सारे सीन्स होंगे, तुम्हें डायलॉग भी दिए जाएंगे और एक मूवी आपको दी जाएगी, ओके, बन जाएगी। पर कभी कभी ये ब्लेसिंग हमारे लिए कुछ काम की नहीं होती। अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर हमें परफेक्ट फोकस चाहिए लाइफ में, जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है, ऐसे में डे ड्रीमिंग बहुत ही ज़्यादा डेट्रीमेंटल हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया या इसको स्मार्टली फेस नहीं किया। कई बार डे ड्रीमिंग को ADHD से भी रिलेट करके देखा जाता है कि अगर आप डे ड्रीम करते हो बहुत ज़्यादा तो हो सकता है आपको ADHD हो। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकोथेरेपिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। आई हैव जस्ट डन सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ स्टडी फॉर मी एंड फॉर माई पीपल। तो जो भी कुछ आप सुनने वाले हो उस पर अपनी रिसर्च ज़रूर करना 100% बिलीव करने से पहले। ADHD जिनको नहीं पता, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अटेंशन है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। आप किसी चीज़ पर बहुत ही कम फोकस कर पाते हो, ध्यान नहीं दे पाते हो। आपका जो ध्यान है वो बहुत जल्दी भटक जाता है। ठीक है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि एंड में मैं बताने वाली हूँ कि मेरे लिए एग्जैक्टली क्या वर्क किया था व्हेन आई वाज फेसिंग दिस डे ड्रीमिंग थिंग, जो कि आज भी मेरे साथ होती है टू एन एक्सटेंट, पर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी पहले होती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीकों के बारे में दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम द हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 1, स्मॉल स्टेप लेने पर फोकस करो। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जब आपके पास ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, तो आप प्रोक्रास्टिनेट भी नहीं करोगे, आप चीज़ें टालोगे नहीं, आप चीज़ें आज के आज फिनिश करने पर ध्यान लगाओगे कि जो भी काम आपको मिला है, जो काम आपको करना है, उसका क्या वो स्मॉल स्टेप है जो मुझे आज कर लेना है। स्मॉल स्टेप लेने पर फोकस करो। कोई भी ऐसा छोटा सा पार्ट उस बड़े काम का जो आज आप कंप्लीट कर सकते हो, उस पर ध्यान देना है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, स्मॉल स्टेप लेने पर फोकस करो। वो क्या स्मॉल स्टेप है जो आज ले सकते हो, आप अभी कर सकते हो। तो इससे होता क्या है कि दिन के एंड में आपको एक विनर वाली फीलिंग आती है कि हाँ, मैंने आज का दिन जो है बर्बाद नहीं होने दिया, आज के दिन में कुछ तो कर लिया। और ये चीज़ मैंने वीडियोस बनाते हुए ही सीखी है एक्चुअली, क्योंकि वीडियो बनाते समय क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी होती है। आपको कैमरा सेट करना होता है, आपको लैपटॉप सेट करना होता है, ऑडियो आपको रिकॉर्ड करनी होती है, 50 तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको उससे पहले प्रिपेयर करनी होती है। आपको एक जगह ढूंढनी होती है कहाँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें करनी है हमें एक वीडियो के लिए, फिर उसको एडिट करना है, फिर उसको पोस्ट करना है, उसके लिए थंबनेल बनाना है, तो ब्रेन में क्या मैसेज आता है, अरे यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा काम है, एक वीडियो के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, डे ड्रीम किया इसके बारे में और फिर उस चीज़ को वहीं जोड़ दी। इंस्टेड क्या किया कि ओके, स्मॉल पार्ट क्या है इसका, पहला काम कैमरा सेट करना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है, उसको एडिट करना है, पोस्ट करना है, थंबनेल बनाना है, वो सारी चीज़ें बाद में होती रहेंगी। फोकस ऑन टेकिंग द स्मॉल स्टेप। अब यही चीज़ आपकी पढ़ाई में, आपका जो भी काम है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हो, उस पर आप देखिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, जस्ट फोकस ऑन टेकिंग स्मॉल स्टेप। नंबर 2, टुडे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे।
ये एक वन लाइनर है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं, मैंने इसका कवर पेज भी बना रखा है। टुडे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। हम क्या करते हैं, हमारे पास प्लान है वीक का, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आपके पास पूरे मंथ का प्लान है, बहुत ही बढ़िया। आपके पास पूरे ईयर का प्लान है, बहुत बढ़िया। पर आज आप क्या कर रहे हो, आज के दिन पर फोकस करना, आज का दिन को प्रोडक्टिव बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि टुडे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। इस लाइन को ऐसा गांठ मान लो, या फिर इस चीज़ को हमेशा रिमाइंड कराते रहो खुद को कि टुडे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। आज के दिन में कुछ परसेंटेज ऑफ काम, कुछ परसेंटेज ऑफ वर्क हमें करना है। अब ये जो पॉइंट है टुडे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे वाला, ये चीज़ हमारा फर्स्ट पॉइंट से भी रिलेट होता है कि फोकसिंग ऑन द स्मॉल स्टेप। ठीक है, तो एंड में जो दिन के, वही बात जो मैंने पहले कही थी कि एंड में जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा ओके आई हैव डन समथिंग टुडे। आज का दिन वेस्ट नहीं गया, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे था मेरी लाइफ का वो वेस्ट नहीं गया। तीसरी चीज़, गिल्ट से बाहर निकलो। ये एक बहुत ही बड़ा टॉक्सिक साइकिल है, टॉक्सिक लूप है जिसमें हम फंसे रहते हैं। हम अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि आपने वेस्ट कर दिया एक हफ्ता, वेस्ट कर दिया एक महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल। अपने आप को वही कहानी बार बार सुनाते रहते हो ब्रेन में कि मैंने ये गलती की थी अपनी लाइफ में, मैंने ये गलती की थी अपनी लाइफ में, और आप उस लूप में ही फंसे रहते हो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों के बारे में डे ड्रीम करते हैं। सालों साल पहले हुई कोई एक चीज़ है, उसके बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को गिल्ट के साइकिल में धकेल रहे हैं। इंसान बाहर आना चाहता है उस चीज़ से। एक जो आपका ब्रेन का एक हिस्सा है, आप खुद एक बोल रहा है कि निकलो उस चीज़ से, हो गया, ज़माना हो गया उसको हुए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 8 साल हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया। पर आपका जो दूसरा ब्रेन का पार्ट है कि नहीं रुक जा भाई, तू बाहर कैसे जा रहा है, नहीं नहीं जा सकते। तो उसी चीज़ के बारे में आप डे ड्रीम करते रहते हो बार बार, और खुद को ढकेलते रहते हो उस गिल्ट के लूप में, गिल्ट के साइकिल में, और निकलने ही नहीं देते हो। मतलब आप खुद के ही दुश्मन बन चुके हो एक तरीके से। तो डे ड्रीम अगर आप रोकना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो गिल्ट अपने ऊपर मत हावी होने दो। 2 वर्ड्स अपनी लाइफ में हमेशा याद रखो। जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको लगे कि आपने ज़िंदगी में कुछ गलत कर दिया है, या आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, या आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, ये 2 वर्ड्स हमेशा याद रखो। इट्स ओके, इट्स ओके। तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, इट्स ओके, आज से नहीं करेंगे टाइम वेस्ट। तुमने एक गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में, इट्स ओके, आज से कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तुमने बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद किया, पढ़ाई नहीं की, तुम शायद फेल भी हो गए, इट्स ओके, आज से वो गलतियाँ नहीं करेंगे, आज से सुधार लेके आएंगे, आज से डे ड्रीमिंग कम करने पर ध्यान देंगे इंस्टेड ऑफ गिल्ट में घुसने के कि हम डे ड्रीम करते रहते हैं। इट्स ओके। हमेशा इन 2 वर्ड्स को याद रखो। कोई भी आपने मिस्टेक की है लाइफ में, आप हमेशा इस चीज़ को समझो कि जो आप पहले थे, और जो आज आप हो, और जो कल आप बनने वाले हो, वो तीनों अलग अलग इंसान होने चाहिए। ठीक है, तभी तो फिर लाइफ का कुछ मतलब है। वरना आप 10 साल पहले जो इंसान थे, आज जो इंसान हो, और अगले 5 साल बाद जो आप इंसान रहोगे, अगर वो सब सेम ही हैं, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? क्या आपने सीखा क्या इन सालों में? कुछ नहीं सीखा। तो जो पुराना इंसान था उसको भूल जाओ। उस अपनी वो जो आइडेंटिटी आपने बना रखी है डे ड्रीम करने की, उससे बाहर निकल जाओ और अपने आप को एक नए नज़रिए से देखो, एक नए पर्सपेक्टिव से देखो। खुद को समझाओ कि हाँ, मैं डे ड्रीम करता था एक टाइम पे, अब नहीं करते। ठीक है, अपना वो जो गिल्ट का साइकिल है, गिल्ट का जो लूप है, उसको ब्रेक करो। और खुद से ये 2 वर्ड्स हमेशा कहो जब भी आप देखो कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो, अपनी किस्मत को कोस रहे हो, अपने लिए हुए फैसलों को कोस रहे हो। इट्स ओके, इट्स ओके। नंबर 4, कॉन्शियसली अवॉइड थिंग्स दैट मेक यू डे ड्रीम। आपको पता है कि क्या वो चीज़ें हैं जिनसे आप डे ड्रीम करना शुरू कर देते हो? आपकी टेंडेंसी क्या, वो ट्रिगर्स हैं जिनसे आप डे ड्रीम करना शुरू करते हो, सपने देखने लगते हो? कई बार क्या होता है, म्यूज़िक मान लीजिए, एक गाना आपने लगाया, ईयरफोन्स लगाए, और उस एक गाने ने आपको 1000 तरह के सिनेरियो, सिचुएशंस आपके सामने रख दिए, सीन्स क्रिएट कर दिए। आप पुरानी मेमोरीज में फंसे जा रहे हो सिर्फ एक गाने की वजह से।
कई बार हमने सुना है कि हाँ, म्यूज़िक सुनने से फोकस होता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है। इफ़ यू वांटेड टू इंक्रीज योर फोकस, म्यूज़िक सुन लो, म्यूज़िक लगा लो। वो वर्क करता है, दैट वर्क्स, क्योंकि हम वहाँ क्या कर रहे होते हैं कि हम 100 डिस्ट्रैक्शंस होते हैं हमारी लाइफ में, तो हम सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन को खुद से चूज़ कर लेते हैं कि ठीक है, गाना लगा लिया, ओनली माई जो फोकस जो है मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इस गाने पे रहेगा और पढ़ाई पे रहेगा। तो हमने कॉन्शियसली एक डिस्ट्रैक्शन सिलेक्ट कर लिया। पर डे ड्रीमिंग के केस में क्या होता है कि आपका वो एक गाना जो आपने सॉल्यूशन के लिए लगाया हुआ था, किसी चीज़ का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, वही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो एक गाना आपको डे ड्रीम करने पर मजबूर कर रहा है। सॉन्ग्स, म्यूजिक, ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। आप खुद फिगर आउट करिए, आइडेंटिफाई करिए कि क्या वो चीज़ें हैं जो मेरे को ट्रिगर कर रही हैं, क्या वो सिचुएशंस हैं, इन्वायरमेंट हैं जो मुझे डे ड्रीम करने पर मजबूर करते हैं। और उन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। जब आपको पढ़ाई करनी है, जब इंपॉर्टेंट काम करने हैं, दूरी बनाकर रखिए उन सारी चीज़ों से। कॉन्शियसली आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली ये चीज़ नहीं गई है टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, टू अवॉइड थिंग्स दैट ट्रिगर दैट डे ड्रीमिंग थिंग। तो आपको कॉन्शियसली खुद आपको बोलना पड़ेगा अपने ब्रेन को कि भाई रुक, ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ गलत है। खुद आपको कॉन्शियसली अपने ब्रेन को बोलना है कि ये नहीं करना है, क्योंकि ये काम किया तो ये होगा, दिस विल गिव दिस रिजल्ट। तो आप कॉन्शियसली डिसाइड कर रहे हो कि मुझे गाना नहीं सुनना है, स्पेशली ये वाला गाना, क्योंकि इससे डे ड्रीमिंग मेरी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मैं सपने देखने लगता हूँ और मेरी जो फोकस है, मेरा फोकस, प्रोडक्टिविटी, सबकी वाट लग जाती है। तो आपको ये चीज़ कॉन्शियसली डिसाइड करनी पड़ेगी। नंबर 5, प्रेजेंट में रहना है। यही वो मेथड है जो मेरे लिए काम किया है। प्रेजेंट में रहना है मतलब ऐसा नहीं कि टुडे पर फोकस करना, प्रेजेंट में रहना कि जो भी काम आप अभी कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान बोलने पर होना चाहिए, कैमरे पर होना चाहिए, और दुनिया की जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं उनको एकदम म्यूट कर देना है। जो भी चीज़ें और हैं मेरी लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, मेरे को कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ जो अभी काम हो रहा है उस पर ध्यान देना है। आप सुबह उठते हैं, ब्रश कर रहे होते हैं और ब्रश करते करते आप डे ड्रीम करने लगते हो, आप कुछ और ही सोचने लगते हो। ऐसे में अपने ब्रेन को रिमाइंड कराओ टू स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। यानी आप जब ब्रश कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान अपने दांतों पर हो, आपका जो भी टूथपेस्ट है उस पर हो, ब्रश पर हो। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उन स्टेयर्स पर हो, उन सीढ़ियों पर हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। आपको सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा, पर ये चीज़ें सच में वर्क करती हैं, सच में काम करती हैं ये सारी चीज़ें। और ये तरीका काम करता ऐसे है कि आप अपने ब्रेन को खुद ही ट्रेन कर रहे हैं प्रेजेंट में रहने के लिए। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, क्योंकि आप कॉन्शियसली वो काम कर रहे हैं। पर आप जब एक बार अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेंगे इस चीज़ के लिए तो सब कॉन्शियस हो जाएगा ये आपके लिए। आपको फिर इतना ज़्यादा एफर्ट पुट इन नहीं करना है, आपका अपने आप ध्यान जो है प्रेजेंट मोमेंट पर होने लगेगा। हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो उस पर आपका ध्यान होगा, आप बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये मेथड आप एक दिन करेंगे और चमत्कार की तरह आपका पूरा ध्यान प्रेजेंट में होने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। कम से कम 10 से 15 दिन आपको लगेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान वहाँ होना चाहिए। आपको ये चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे अपने अंदर। पैटर्न्स ये आप जब लेकर आएंगे, हैबिट आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी। और एक बार जब आपने ये कर लिया तो अपने आप सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन प्रेजेंट में रहना सीख जाएगा। फिर आपको इतना एफर्ट पुट इन नहीं करना पड़ेगा। और ये एक ऐसी हैबिट है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल द फील्ड्स, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी काम करते हैं, आपके लाइफ में हमेशा काम आने वाला है। क्योंकि वो इंसान जो, मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स मैन है, ठीक है, आप ग्राउंड पर गए हुए हैं खेलने के लिए और उस समय आप अपनी फैमिली की चिंता कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कैसे होगा मैच पर या कोई भी टूर्नामेंट आप जो खेल रहे हैं। ये जो प्रेजेंट में रहने वाली चीज़ है, अगर आप एक बार डेवलप कर लेंगे तो हर एक जगह आपको ये काम आने वाली है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड डू। और डे ड्रीमिंग अगर आप करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और रिजल्ट्स अगर आपके आते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेथड आपके लिए काम किया और क्या चैलेंजेस आपको लगे, कहाँ मुश्किल हुई। टेक्स्ट करिए
on my Instagram. I will love to read your message. Thank you for watching this video. Make sure to subscribe to this channel and press the bell icon ताकि ऐसी वीडियोस आप रेगुलर देख सकें, मिस ना करें. Thank you so much. Goodbye. Take care. Have a nice day.